मैं सबसे पहले तो मैं शहजाद चौधरी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। हमारे यहां भी हम एक बड़ा सरप्राइज एक्ट कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे लिए भी हैरानी की बात है और बड़ा गैर यकीनी है अमेरिका का इस तरह से निकलना। क्या अमेरिकी इनखला आपको भी लगता है ये सबके लिए इसी इतना ही सरप्राइज था, इतना ही हैरान कुन था? देखिए, अगर अफगानिस्तान की पिछले 20 साल की पोजीशन देखी जाए और ख़ास तौर पे 2011 के बाद 2011 तक आप कह सकते हैं कि अमेरिकी अफवाज के कुछ ऐसे अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स थे जो उन्होंने 2011 तक अचीव किए, जिसमें अलकायदा को न्यूट्रलाइज करना था, उसामा बिन लादेन उनका एक टारगेट था, वो 2011 में अचीव हो गया था। 2011 के बाद से उनको लगता है कि जैसे एक शिफ्टिंग गोल पोस्ट था कि अब हम नेशन बिल्डिंग करेंगे, अब हम अफगानिस्तान को यूं बना देंगे कि यहाँ पर मुस्तकिल हमारा एक अड्डा जो है, एक जमहूरियत की शक्ल में एक सियासी शक्ल उसको ऐसी देंगे कि हमारे लिए एक स्टेप या एक अड्डे का काम करेगा अफगानिस्तान। वहां पे आके ये लोग फंस गए और मेरा ख्याल है कि जब उसको देखा जाए तो फिर ये लगता है कि पिछले उससे अगले जो 9 साल थे 2011 के बाद से लेके अब तक के 10 साल समझ लीजिए, यूं लगता है कि अमेरिका भी गुमा गुमा सा घूमता रहा और वहीं पे पैसा ज्यादा खर्च भी किया। और उसके बाद हम सब जानते थे कि इसका इलाज एक ही है, तालिबान छोड़ेंगे नहीं जब तक कि फॉरेन फोर्सेस यहां से निकल नहीं जाते, और फॉरेन फोर्सेस निकलेंगी तो फिर ही जाके अफगानिस्तान के अंदरूनी तौर पर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर कोई मुज़ाकरात का अमल हो और वहां पर कोई इंटरनल डायरेक्शन एस्टैब्लिश हो सके, कोई रास्ता मुतय्यन हो सके कि अफगानिस्तान ने किस सूरत अपने आप को इंटरनली सेटल करना है। क्योंकि इस वक्त तो वहां पर हुकूमत जो थी, आप समझिए तो 1979 के बाद से 1979 के बाद से लेके अब तक तो पहले रूसी तो उसके ऊपर हुकूमत कर रहे थे, अब अमेरिकी थे। इट हैड टू गो बैक टू द अफगान्स। अब ये अफगान्स के ऊपर डिपेंडेंट था कि एक तरफ तालिबान का धड़ा है, एक तरफ काबुल का धड़ा है, ये किस तरीके से अपनी बातचीत करते हैं या किस तरह अपने मामलात करते हैं। लोया जरगा था, उस तरीके से मामलात को देखना चाहिए था, लेकिन वहां पे अफगान पीपल, अफगान गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड, तालिबान may have also failed कि ये आपस में अगर शहजाद चौधरी साहब इसमें एक सवाल अगर और भी है कि 2011 के बाद से अगर आप एक टाइमलाइन जो है वो सेट कर रहे हैं कि 2011, मगर 2011 के बाद से ऐसे बहुत से मौके अमेरिका के पास आए होंगे जब अमेरिका एक बहुत बेहतर हालात में जो है वो यहां से निकल सकता था, तो तब क्यों नहीं फैसला अमेरिका की तरफ से आपकी नजर में लिया गया और अब क्यों फैसला और इस कदर जो है वो उजलत दिखाई जा रही है कि ये सबके लिए सबको मुश्किल में डाला जा रहा है? 2012 में आपको याद होगा जब ओबामा ने अपनी सेकंड टर्म स्टार्ट की तो उसका सबसे पहला मकसद ये था कि मैं निकल रहा हूं यहां से। लोग ये समझते थे कि उसामा बिन लादेन के न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद ओबामा को अपना उसका सियासी फायदा मिल गया, वो सेकंड टर्म जीत गया, उसने ये ऐलान किया। उनके यहाँ भी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पेंटागन है, उसने उसको कन्विंस किया कि नहीं, हमें एक और मौका दें कि हो सकता है कि हम इस मामले के अंदर कोई बेहतरी ला सके और हमें नेशन बिल्डिंग का जो स्कोप हम लेके चल रहे हैं वो आगे चल सके। मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो पाया, इसीलिए ट्रंप ने थ्रू आउट ये कहा कि मैं निकल रहा हूं, आई एम गेटिंग आउट। उसने फिर कोशिश की ट्रंप ने 4 साल के अंदर कि वहां पे कोई ना कोई इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप हो सके पॉलिटिकल डायरेक्शन के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। ज़ल्मे खलीलजाद आज भी शामिल हैं, उसी वक्त से लेके अब तक तो कोशिश अभी भी हो रही है, लेकिन ये बुनियाद बनती है मेरे हिसाब से कि वाई दे हैड टू गो, और उनके जाने के बाद ये आना ही अफगानियों के पास था कि इन्होंने ही अपना रास्ता मुतय्यन करना था। ठीक है, राइट। मैं एजाज चौधरी साहब, हमारी फैसला साजी पर हमेशा तनकीद होती रहती है और ख़ास तौर पर जो डिप्लोमेसी है, हमने कुछ 6-8 माह पहले तक देखा कि हम अमेरिका के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ इन मामलात को लेकर चल रहे थे, जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही थी, पाकिस्तान को क्रेडिट भी दिया जा रहा था, लेकिन बाइडन इंतजामिया के आते ही ये सारी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। तो ये पाकिस्तान की फैसला साजी का मसला है या फिर आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर जो फैसला साजी हुई है, ये प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात या पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ गिले शिकवे हैं ये इस वजह से हैं, उनका प्रॉब्लम है या हमारा प्रॉब्लम है? देखिए, हमारा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर किसी एक मसले पर हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है तो वो अफगानिस्तान इशू पर रही है। पहले दिन से पाकिस्तान ये कहता रहा है कि अस्करी हल नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, सियासी हल के लिए कोशिश कीजिए।
तकरीबन 17.5 साल अमेरिका ने इसी उसमें बहस में लगा दिए। अभी शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे इसका डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुरू में 1.5 साल वो नहीं कर सके क्योंकि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो फिर भी कोशिश करना चाहती थी। तो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने हर बार कोशिश की है, सर्च भी करके देख लिया है, वो इसमें नाकाम रहे और सियासी लीडर्स ने कहा कि अब हमारे पास इसकी और क्या नहीं है गुंजाइश, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पाकिस्तान जो है उसकी इस लिहाज से असूली फतह हुई कि हमने जो कहा था कि अस्करी हल नहीं है वो साबित हुआ और वो सियासी हल। जहां तक अफगान हुकूमत का ताल्लुक है, अफगान हुकूमत तो किसी अब वतीरे में नहीं रह गई। मतलब अफगान हुकूमत तो एक सबसे बड़ा स्पॉइलर निकली है अमेरिका की। ठीक है, हेजिट जो उन्होंने एकदम से तेजी से निकला है उससे बहुत हालात खराब हुए, पर मेरा ख्याल है कि उतना ही कसूरवार अफगान हुकूमत है। और ये इसी बयानिए पे बनाने पे इन्होंने सारी तवानाई सर्फ की कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान पे को मुर्द इल्जाम ठहराएं कि वो तालिबान की चूंकि हमायत करता है इसलिए वो जीत रहे हैं। यानी एक सुपर पावर और नेटो की सारी फोर्सेस 1.5 लाख फौज और पाकिस्तान मदद करता है तो वो जीत जाते हैं। हालांकि इन दी बेस्ट ऑफ टाइम्स अगर आप सिगार की देख लें ना रिपोर्ट्स, तो कभी भी अफगान हुकूमत की 56% से ज्यादा नहीं अमलदारी रही। तो वो जो बाकी 44% था वो सारा हमेशा तालिबान के पास रहा या कुछ टेररिस्ट एलिमेंट्स के पास रहा था। तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो इल्जाम लगा के आप बयानिए से एक बदलना चाह रहे हैं मंजर, अब वो नहीं बदलेगा। कम से कम अब देखिए मगर एजाज चौधरी साहब एक चीज जो जाहिर बात है और लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत जब पहले भी आई थी तो इसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया गया था और शायद वही बुनियाद बनी आगे फिर जो है वो इसके। अब जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है और इवन पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि आप ताकत के जोर पर अगर काबुल लिया जाता है तो शायद जो है वो हमारी भी पोजीशन जो है वो अभी उस पर वाज़ेह नहीं है। लेजिटिमेसी अफगानिस्तान की हुकूमत को जो दूसरा फैक्शन है, ऐसा लगता है कि वेस्ट अभी भी लेजिटिमेट उसको ही समझते हैं और लेजिटिमेसी तालिबान को अभी ना वो अभी दे रहे हैं और ना आने वाले दिनों में देंगे। अगर वो बजोरे ताकत जो है वो लेट्स से काबुल जो है वो अगर जो है वो इट फॉल्स। हमारे ख्याल में पॉलिसी हमारी वाजे है, तालिबान जो है उनको अस्करी पर ताकत के इस्तेमाल से काबुल पे कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर एक अस्करी हल जो है अमेरिका के लिए ठीक नहीं था तो तालिबान के लिए कैसे ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं समझता कि तालिबान अगर काबुल पे इस तरह काबज हो जाते हैं तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेजिटिमेसी के इश्यूज आएंगे। मैं जो अफगान हुकूमत के हवाले से ये कह रहा हूँ, उन्होंने फरवरी 2020 के बाद से वो संजीदा कोशिश नहीं की कि जिसके लिए वो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सके। ये इस वजह से ये सारी सूरत पैदा हुई है और अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान समेत तमाम इलाकाई मुल्क जो हैं, रीजनल वॉइसेस एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्राइका प्लस की शक्ल में आता है साथ आता है, वो एक पैगाम जाए तालिबान को कि भाई आप वायलेंस के जरिए कब्जा करेंगे तो हम आपको कबूल नहीं करेंगे, आप भी मेज पर बैठें। और साथ ही साथ अशरफ गनी को, मेरे ख्याल में अशरफ गनी की गवर्नमेंट का वक्त पूरा हो गया हुआ है, उनको अब स्टेप डाउन करना चाहिए ताकि ये जो ताकरात है वो दोबारा मतलब सही लहज पे चलती है। जी राइट मैं अगर उस पर आता हूँ सर, ये जो वेस्ट है उसमें और पाकिस्तान की पोजीशंस के अंदर जो है वो इतना फर्क क्यों आया और कहाँ पर जो है वो हमारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, उस पर मैं आऊँगा। मगर मैं ऑन अब्बास साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या हम जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो ये मामलात संभालने की सलाहियत रखती है? वो एजाज चौधरी साहब तो कह रहे हैं ठीक है हमारी पॉलिसी के अंदर बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन ये चैलेंजेस तो हैं जहाँ पर हमको जो है हमें जो है वो ब्लेम भी किया जा रहा है बाहर की दुनिया में। और दूसरा बात ये कि हमारे अपने यहाँ भी तो लड़ाई पड़ी हुई है। पहले तो रहमान साहब मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बहुत कंसिस्टेंट है। अगर आपको याद हो 2009 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खत लिखा था ओबामा को कि डियर ओबामा, एग्जैक्ट मुझे लफ्ज़ कोट एंड कोट कर रहा हूं, डियर ओबामा डोंट ओन दिस वॉर, दिस इज बुशेस वॉर। ये बुश की जंग है, तुम्हारी जंग नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड द पश्तून कल्चर, जब तक तुम पश्तून के कल्चर को नहीं समझोगे ये जंग जीती नहीं जा सकती। और आज तक किसी बंदे ने अफगानिस्तान में जंग नहीं की। 2009 में प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा था। और अगर आपको एन पीटरसन का विकीलीक्स याद हो तो उन्होंने कहा था मेरी बनी गाला में इमरान साहब से मुलाकात हुई और 1 घंटे के लेक्चर में उन्होंने हमें समझाया था कि जब तक तुम पश्तून के माइंडसेट को या ट्राइबल बेल्ट सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक इस अफगानिस्तान के ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं हो सकती। तो ये तुम्हारी बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी।